हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि मात्राएं किस तरीके से लगाई जाती हैं। तो मात्रा लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो बिंदु लगाना, इस तरीके से बिंदु लगाया जाता है। एक ये डैश। तो दो तरीके से मात्राएं लगाई जाती हैं। ये मात्राएं कब लगाई जाती हैं? यदि ये बिंदु हमें कब लगाना है, यदि आ, ए और ई आता है तो हमें इस बिंदु का इस्तेमाल करना है, और आ, ओ और ऊ आता है तो हमें ये डैश लगाना है। वैसे ऋषि प्रणाली की बुक आती है, बुक में भी मात्राएं बताई गई हैं, लेकिन वो समझने में हमें थोड़ी, जो नए बच्चे हैं जिन्हें अभी शुरू किया हुआ है, उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए मैं बहुत सरल तरीके से आपको बता रही हूँ कि हमें सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। मात्राएं दो तरीके से लगती हैं, एक बिंदु और एक डैश। ये है बिंदु, ये है डैश। आ, ए, ई आता है, यदि स्वर आए या मात्रा आए इसकी तो हमें ये बिंदु इस्तेमाल करना है। और आ, ओ, ऊ आता है, इसका स्वर आए या फिर इसकी मात्रा आए तो हमें इस डैश का इस्तेमाल करना है। दूसरा, हर एक व्यंजन की दो साइड होती हैं। अब हमें ये मात्रा किस तरफ लगानी है, कैसे लगानी है, तो उसका तरीका देखिए। हर एक व्यंजन की दो साइड होती हैं, एक बाईं दाईं, लेफ़्ट और राइट। तो उसको कैसे लगाना है हमें, उसके लिए मैं आपको ये नोट्स बताती हूँ, जो मैंने बुक और कुछ और नोट्स में से बनाकर तैयार किया है। उसके लिए आप देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अपने रजिस्टर में इसकी नोट्स भी तैयार कर लेना। प्रत्येक व्यंजन के दो साइडें होती हैं, बाईं साइड दाईं साइड। बाएं हाथ की तरफ बाईं साइड, दाएं हाथ की तरफ दाईं साइड। जैसे कि पा है ये, तो पा में जैसे हमने ये पा बनाया, आपको दिख नहीं रहा है शायद, हल्का बनाया। पा बनाया, इसमें बाईं साइड इस तरफ, दाईं साइड इस तरफ। चा बना है, इसमें बाईं साइड इस तरफ, दाईं साइड इस तरफ। रा बना है, ये नीचे जाने वाला रा, तो ये बाईं साइड और ये दाईं साइड। ला, का, ये सब इनकी इस तरफ वाली बाईं साइड होती है, इस तरफ दाईं साइड होती है। हमें इसी तरीके से अगर कोई भी स्वर आता है तो स्वर के लिए हम बाईं साइड में बिंदु या डैश लगाएंगे। अगर मात्रा आती है तो हम दाईं साइड में डैश लगाएंगे। ओके। दूसरा इसका नियम है, प्रत्येक व्यंजन में तीन स्थान होते हैं। ठीक है, अब आपने बाईं और दाईं साइड तो समझ ली, लेकिन हमें कौन सा स्वर कहाँ लगाना है, किसका बिंदु कहाँ लगाना है, उसे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रत्येक व्यंजन में तीन स्थान होते हैं। जहाँ से व्यंजन प्रारंभ होता है वह पहला स्थान, जहाँ व्यंजन खत्म होता है वहाँ तीसरा स्थान, और बीच वाला जो स्थान होता है वो दूसरा स्थान कहलाता है। जैसे पा, ये पा है, इसमें ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा। इसी तरीके से ये का है, सॉरी ठीक हो गया, मैं आपको दोबारा बता, ये है का, तो ये इसका पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान हो गया। ठीक है, ये ला है, जहाँ से व्यंजन शुरू होता है वहाँ से पहला स्थान शुरू होता है, व्यंजन खत्म होता है वो तीसरा, और बीच वाला स्थान दूसरा स्थान होता है। तो इसी तरीके से हमें मात्रा लगानी है, देख लीजिए। और ये है आगे, यदि स्वर आए तो बाईं तरफ लगेगा, यदि मात्रा आए तो दाईं तरफ। जैसे मैंने आपको भी पहले बताया, यदि स्वर आए तो बाईं तरफ लगाना है, मात्रा आएगी तो दाईं तरफ लगानी है। जैसे आ, अब, तो आ के लिए बिंदु लगेगा और बा बनेगा, क्योंकि ये स्वर है तो आ इस तरफ लगा, बाईं तरफ। अगर ये बा के बाद होता तो हम इस तरफ लगाते। आज, आ के लिए डैश लगेगा, आपको बताया था, बड़े आ के लिए डैश, तो डैश और जा, आज। ईंट, ईंट के लिए ई कहाँ पर बताया था मैंने आपको, ई लगेगा तीसरे स्थान पर, और कहाँ लगे, स्वर है तो यहाँ पर लगेगा ई, ये लगा ई, और ये ट, ईंट। आते, आते के लिए ये ता बना है, ये आ का डैश, ये बिंदु, आते। तो के लिए तो, और ये ओ की मात्रा तो। बाल, बा बनाया हमने, और ये बनाया ला, और बा के बाद आ की मात्रा तो बा और ला। बोल होता तो दूसरे स्थान पे, और बुल होता तो तीसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे भी किस तरीके से लगाएंगे, अगर दोनों व्यंजन साथ में मिल रहे हैं, बीच में हमें मात्रा लगाने में दिक्कत आ रही है तो वो कैसे लगाएंगे, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी। इसका चौथा है नियम, जिस प्रकार से स्वर एवं मात्राएं लगाने के तीन स्थान होते हैं, उसी प्रकार से शब्द लिखने के भी तीन स्थान होते हैं। ठीक है, पहले स्थान के स्वर या मात्रा के व्यंजन लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं, लाइन के ऊपर। जैसे आ रहा है, आ पहले स्थान की मात्रा होती है तो इसके व्यंजन लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे, लाइन से उठा के। जैसे ये हा है तो ये हा, लाइन को टच नहीं करना है हमें। आस है तो स, और ये आस। ठीक है, मास है तो माँ, और जो स, इसको हमें लाइन से ऊपर लिखना है, क्योंकि ये पहले स्थान के स्वर हैं, पहले स्थान के व्यंजन है, तो हमें लाइन को टच नहीं करना है, लाइन के ऊपर लिखना है। आ की मात्रा है तो लाइन के ऊपर। और दूसरे स्थान की मात्रा होती है, वैसे अभी मैं आपको बताऊँ, पहले ये कास, ये आज, लाइन के ऊपर है, टच नहीं करना। आ और जा, और ये ता, तो
ता लाइन के ऊपर और ये आ के पहले स्थान के लाइन से ऊपर रखना है, हमें लाइन टच नहीं करना। इसी तरीके से दूसरे स्थान के स्वर या मात्रा के व्यंजन लाइन पर लिखते हैं। अगर दूसरे स्थान के स्वर या मात्राएं आएंगी तो हमें लाइन टच करके लिखना है। जैसे ये टो है, ठा बनाया, दूसरे स्थान का है तो ओ की मात्रा दूसरे स्थान पर लगेगी और लाइन टच करके बनेगा टो। मो के लिए माँ, ओ की मात्रा दूसरे स्थान की है तो दूसरे स्थान पर लगेगी और लाइन टच के बनेगा। को, ओम, ओत, ये सा और ओ की मात्रा ओस। ठीक है, इस तरीके से पहले स्थान की मात्राएं हो गई, दूसरे स्थान की मात्रा हो गई। अब हमें तीसरे स्थान की मात्रा करनी है। तो तीसरे स्थान के स्वर एवं मात्राओं के व्यंजन लाइन काट कर लिखे जाते हैं। पहले स्थान की मात्राओं के व्यंजन और स्वर लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे। दूसरे स्थान की मात्राओं के स्वर और व्यंजन लाइन काट करके लाइन टच करके लिखे जाएंगे। और तीसरे स्थान के स्वर और मात्राएं लाइन काट करके लिखे जाएंगे। जैसे ईट है, जो तीसरे स्थान का है तो टा बनाए लाइन काट के और ई की मात्रा ईट। जी के लिए जो ज काट के बनाया और ई की मात्रा जी। जी है ना, जैसे ई की मात्रा है तो ये मात्रा है तो हमें दाईं साइड लगी, और ई स्वर है तो हमें बाईं साइड लगाना है। सी के लिए सा काट के बनाया, ई की मात्रा सी। ईप के लिए पा बनाया हमने और ई की मात्रा तीसरे स्थान पर ईप। ये बी और ये भी। ठीक है, समझ गए होंगे। शब्द लाइन से ऊपर लिखा जाएगा या लाइन पर लिखा जाएगा या लाइन काट कर लिखा जाएगा, इसके लिए केवल पहले व्यंजन की स्वर या मात्रा देखी जाती है, दूसरे व्यंजन की मात्रा यथा उसी स्थान पर लगाई जाती है। इस तरीके से आपको सारे नोट्स तैयार करने हैं। आप सारे नोट्स तैयार कर लीजिए। हमें सिर्फ पहला व्यंजन देखना है कि पहले व्यंजन पर मात्रा कौन सी लगी है। आ की लगी है, ओ की लगी है, ऊ की लगी है, ई की लगी है। उसी हिसाब से हमें, अगर आ की है पहले स्थान की तो लाइन ऊपर उठाकर हमें व्यंजन बनाना है और दूसरा व्यंजन जैसे ही बनता है वैसे ही बनाना है। और ओ की है या ए की है तो हमें दूसरे स्थान की है तो हमें लाइन टच करके बनाना है, उसी हिसाब से स्वर और मात्रा लगानी है। और यदि तीसरे स्थान की ई की या ऊ की है तो हमें लाइन काट करके बनाना है और उसका स्वर, जिस स्वर है तो स्वर लगाना है तीसरे स्थान पर, अगर मात्रा है तो मात्रा लगाना है तीसरे स्थान पर। ठीक है, जैसे ये लाठी है, ला जो था, ला के लिए आ की मात्रा और ठी लाठी, क्योंकि ये पहले स्थान का है। ला है तो लाइन से ऊपर बनाया हमने। ये लो भी है तो लाइन टच करके बनाया हमने। ला पे ओ की मात्रा दूसरे स्थान पर और भा पे ई की मात्रा भी, लो भी टच करके बनाया क्योंकि ये दूसरे स्थान की है। और ये भावी है तो ये भा और ये वा बनाया और इस पर ई की मात्रा और ये आ की मात्रा। भावी, ये आ है पहले स्थान की मात्रा है तो हमने लाइन से ऊपर बनाया है। इसी की तरीके से ये तीसरे स्थान की किला, ये तीसरे स्थान की तो लाइन, अब ये का तो लाइन कटेगा नहीं लेकिन लाइन टच करके बन जाएगा। का और ला, उस पर का पे ई की मात्रा की और ला पे आ की मात्रा ला, किला। मूल के लिए मूल, ऊ की मात्रा तीसरे स्थान पर। भूल के लिए लाइन कट करके भा और ला और ऊ की मात्रा है तो भूल तीसरे स्थान पर। ठीक है, हम अगला नियम है, यदि पहले व्यंजन में कोई स्वर या मात्रा ना हो तो नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला व्यंजन लाइन पर लिखा जाएगा। ठीक है, यदि कोई किसी व्यंजन में स्वर या मात्रा ना हो, देखिए उसके लिए का है जो आगे वाले जाने वाला व्यंजन है, मैंने शुरू में आपको बताया था आगे जाने वाले व्यंजन हमेशा लाइन से ऊपर बनता है। उसके बाद जो नीचे आने वाला व्यंजन होता है वो लाइन टच करके बनता है। तो कभी के लिए का लाइन से ऊपर और भा लाइन टच करके, और ई की मात्रा कभी। दवा, इसमें ये लिखे थे ये हल्के हो गए। पहाड़, पा और हा बनेगा, उसी में ड़ा जुड़ जाएगा तो ये पहाड़ बड़ा हो गया। पहाड़, हा पे आ की मात्रा पहाड़। और ये भा क ना उसमें उल्टा वाला बनेगा, ये ना होता है उल्टा ना बनता है, कभी ना सीधा नहीं बना सकते हम व्यंजन के हिसाब से, तो हम ये वाला ना बनाते हैं उल्टा। बकरी के लिए बा क और ये री, रा पे ई की मात्रा। इसी तरीके से आपको सारे व्यंजन करना है। थोड़ा सा नियम और है, ये नियम और है सी का, यदि पहले व्यंजन में स्वर भी हो और मात्रा भी हो तो स्वर के स्थान के अनुसार ऊपर लाइन से ऊपर लाइन पर यह लाइन काट कर लिखे जाते हैं। यदि पहला व्यंजन है उसमें स्वर भी आ रहा है, जैसे ये ओला है तो ये तो स्वर व्यंजन है नहीं, ये है व्यंजन हमारा। तो जैसे ओला है
ओला में हमें क्या करना है, इसमें स्वर भी है मात्रा भी है, तो हमें क्या देखना है, पहले देखेंगे हम जो भी स्वर व्यंजन जो भी है पहले स्थान का ही देखना है हमें, उसी हिसाब से हमें बनाना है। तो ये ओ है तो ओ किस स्थान का होता है, दूसरे स्थान का। तो हमें कैसे बनाना है, लाइन टच करके ला बनाना है, ला, और ये ओ है तो ओ, और ये ला पे आकी मात्रा ला, ओला। आलू बनाना है हमें, तो आलू ये पहले स्थान का है आ, तो हमें पहले स्थान यानी लाइन के ऊपर ला बनाना है, और आ के लिए डैश बनाना है, पहले स्थान पर आ और ला के पे ऊ की मात्रा है तो तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा आलू। और ये आदि है तो पहले स्थान पर का है ये आ, तो दा बनाएंगे पहले स्थान पर, उसके लिए आ का स्वर है तो आ का डैश पहले स्थान पर आ, और दा के लिए ई की मात्रा दी, आदि। इसी तरीके से हमें ये पूरा नियम को फॉलो करना है, और इसी नियम के अनुसार हमें सारी मात्राएं सब याद करना है। हमें बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी ही मात्राएं। सिर्फ हमें एक बिंदु और एक डैश का ध्यान रखना है कि एक बिंदु और डैश होता है मात्रा के लिए, उनके लिए 3 स्थान होते हैं, पहला दूसरा तीसरा स्थान, वो स्थान याद रखना है। और बाईं साइड और दाईं साइड, स्वर हो तो बाईं साइड, और व्यंजन हो तो स्वर हो तो बाईं साइड लगाएंगे, और मात्रा हो तो दाईं साइड लगाएंगे, ठीक है। और जैसा व्यंजन है उसकी मात्रा किस स्थान पर लगाई वो आपको याद करना पड़ेगा। इसी नियम जो मैंने आपको ये नियम बताया है, ये नियम का आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी तरीके से आपको सारी मात्राएं याद कर